एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर किड्स बाय ज्योति। मैं करा रही हूँ होम स्कूलिंग वीक 4। ये वीक 4 है और शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने जितना भी पिछले वीक्स में पढ़ा है, वीक 1, वीक 2 और वीक 3 में, वो सब हमें रिवाइज करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोरी। इसमें मैंने राइम्स नहीं लिए, मैं स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। स्टोरी है थर्स्टी क्रो। अब ये स्टोरी आपको बच्चों को कैसे सुनानी है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये थर्स्टी क्रो स्टोरी लिए, आप कोई सी भी स्टोरी ले सकते हैं, पर आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे थर्स्टी क्रो के लिए एक क्रो बनाया है, एक पॉट लिया है और कुछ यहाँ पे पेबल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। अब आप इस सारी चीज़ों के थ्रू बच्चे को आपको थर्स्टी क्रो स्टोरी सुनानी है, तो आप बिल्कुल कोई भी स्टोरी लें और उसको इस तरीके से बच्चे को समझाएं जिससे उसको स्टोरी में इंटरेस्ट भी डेवलप हो और उसको मज़ा भी आए। आप उसको स्टोरी सुना सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। वो ढूंढ रहा था पानी और उसको एक पॉट मिला, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था, उस नहीं जा सकता, पहुंच सकता था वो वहाँ उस पानी तक। तो उसने क्या किया, उसको एक आइडिया आया, उसने कुछ पेबल्स देखे, वो पेबल्स उसने उस पानी में डाले। इस तरीके से आप बच्चे से ये पेबल्स इसमें डलवाइए, बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आएगा इस तरह से स्टोरी सुनने में और फिर वो अपने आप ही उनको स्टडी की तरफ ध्यान उनका डाइवर्ट होगा। इस तरह जब बच्चे कुछ प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं ना तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो देखिए इस तरीके से जब बच्चे इसमें पेबल्स डालेंगे तो ये वाटर ऊपर आ जाएगा और फिर आप उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि ये क्रो की जो इंटेलिजेंस थी उसके थ्रू उसने इस तरीके से पानी पिया। इस वीक में हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न में हम सबसे पहले लेंगे लेटर ए, कैपिटल ए। तो इस पे ये देखिए मैंने पूरा डॉट्स बनाए हैं, बच्चा इस पर ओवर राइट करेगा। ओके, बच्चा इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन सीख चुका है। तो आप यहाँ से देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ। जब आप बच्चे से यहाँ कहें पुट योर पेंसिल हेयर एंड स्टार्ट, ओके, कम डाउन एंड स्टॉप, अगेन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, गो डाउन slowly एंड स्टॉप। फिर बच्चा ये स्लीपिंग लाइन बनाएगा। तो आप यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप, ये दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चा बहुत गंदा बनाएगा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से ऐसे, पर आपको पेशेंस के साथ बच्चे को करवाना है। 1 और 2 डेज आप इसकी प्रैक्टिस कराएंगे वीक में। आफ्टर दैट आप ये 3 डॉट्स पर आएंगे, 1, 2 एंड 3। ये 3 डॉट्स हैं, आप बच्चे को क्रेयॉन से ही करवाएं। स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट फ्रॉम हेयर, कम डाउन एंड स्टॉप, ओके, एंड दिस इज स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से आप बच्चे से ये करवाएंगे। सेकंड और थर्ड, अगर आपको लगता है सेकंड डे में बच्चा अच्छे से इसको ओवरराइड कर रहा है तो आप 3 डॉट्स पर आ सकते हैं, नहीं तो आप थर्ड डे बच्चे को 3 डॉट्स की प्रैक्टिस देना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। अगर आपको लगता है थर्ड डे भी बच्चा ओवरराइड अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप 4th डे 3 डॉट्स पर आएंगे। आफ्टर दैट अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा कर रहा है 3 डॉट्स पर बहुत अच्छे से कर रहा है तो हम सिंगल डॉट्स पर 5th डे आ सकते हैं और सिंगल डॉट से बच्चे को ए बनाना है। स्लैंटिंग लाइन, 1 more स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन, 1 more स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी। एक्टिविटी में मैंने लिए ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट वीक भी मैंने आपको एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी
करके बताई थी, और मेरे चैनल पर ऑलरेडी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी का वीडियो आ चुका है। आप उसमें से देखकर बच्चे को और भी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, पर आप ये एक्टिविटी ज़रूर करवाइए बच्चे को। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स ये एक्टिविटी बच्चे को ज़रूर करवाइए, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट है ओरल। ओरल में हम 1 to 10 बच्चे को सिखा चुके हैं। 1 to 10 सिखाने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ बच्चे को 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग बच्चे को बुलवानी है। इसमें हमें बच्चे को ऑब्जेक्ट के थ्रू भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो बच्चे को 1 2 3, अब आपने 3 पेबल्स दे दिए बच्चे को, और उससे कहा कि अब मैंने एक आपसे वापस ले लिया, अब बताओ आप ये कितने पेबल्स बचे। तो बच्चा आपको बताए 1 2, ये कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर होना चाहिए ओरल में। नेक्स्ट इंग्लिश ओरल में हमने पी तक ऑलरेडी हमारा हो चुका है वीक 3 में। अब हमने लिए QRSTUVWXYZ, ये पूरा हो गया है, पर अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। हमें बच्चे को रिवाइज़ करवाना है। कैसे करवाना है वो ये देखिए। मैंने ये एक्टिविटी तैयार करी है, यहाँ पर ए लिखा है। बच्चा ए पहचानने लगा है, पहचानता है अच्छी तरीके से। अब हमें उसको एक्टिविटी के थ्रू उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैंने ये एप्पल बनाया है, तो ए फॉर एप्पल भी बच्चे को आप बता सकते हैं। इसमें रेड कलर करवा सकते हैं, तो कलर का भी बच्चे को क्या होगा, ये रेड कलर का होता है एप्पल। और इसमें बच्चा सर्च करेगा, फाइंड करेगा ए, और उस पर सर्कल करेगा। जितने भी बच्चे को ए मिल रहे हैं बच्चे उन सब पर सर्कल बनाएगा। तो बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ वो बच्चा ए पहचान रहा है। सेकंड बी, इसी तरीके से आप और भी पूरा करवा सकते हैं। बी लेटर लेके, सी लेटर लेके, डी लेटर लेकर, इस तरीके से बच्चे का लेटर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है वोकैबलरी। वोकैबलरी में बच्चे को मैंने लिया है यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप, वॉश एंड वाइप। ये वर्ड्स के साथ साथ आपको ये वर्ड्स अपने रूटीन में यूज़ करना है। कोई काम आपने बच्चे को करने के लिए कहा तो आप बोलिए स्टार्ट, फिर जब वो ख़त्म हो रहा है वर्क तो उसको बोलिए स्टॉप। इससे बच्चे को समझ आएगा कि हाँ स्टार्ट का मीनिंग क्या है, स्टॉप का मीनिंग क्या है। क्योंकि बच्चों को जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगा आप उसको शब्द रटवाने नहीं है, हमें न्यू वर्ड्स उसको रटवाने नहीं है। ऐसे ही वॉश आप बच्चे का यूज़ करिए। बच्चा गो एंड वॉश योर हैंड एंड वाइप योर हैंड्स लाइक दिस। नेक्स्ट है कलरिंग। ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया है, इसके थ्रू आप बच्चे का एक तो शेप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि स्क्वायर है, और इसमें बच्चा बड़ा स्क्वायर बना के दीजिए आप उसको। उसके बाद धीरे धीरे आप उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, पर उसको स्टार्टिंग में बड़ा ही शेप बना कर दीजिए और उसमें कलर करने के लिए बोलिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेसिक जीके, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट इज़ इन विच कंट्री डू यू लिव। बच्चे को नाम पता होना चाहिए और उसको ये आंसर करना आना चाहिए। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। बच्चे को ये पता होना चाहिए वीक में कितने डेज हैं। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। पहले आप बच्चे को ये लाइन पूरा सेंटेंस बोलना सिखाइए, उसके बाद उसको हम डेज लर्न करवाएंगे।